अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक स्पेशल। आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा। बहुत ही आसान और इंस्टेंट रेसिपी है कड़ी पकौड़ा की। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक बर्तन लें, उसमें कुकिंग ऑयल डालें 3 खाने के चम्मच। प्याज शामिल करें 2 दरमियाने साइज के बारीक कटे हुए। हल्का सुनहरा होने तक पका लें। अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करें 2 चाय के चम्मच। इसको भी अच्छी तरह से भून लें। टमाटर शामिल करें 2 दरमियाने साइज के बारीक कटे हुए। हरी मिर्ची शामिल करें 5 अदद दरमियाने साइज की बारीक कटी हुई और इन तमाम अज्जा को तेल छोड़ने तक पका लें। फिर इस तैयार आमेज़े को आप थोड़ा ठंडा होने पर ब्लेंडर में शामिल करें। दही शामिल करें 600 ग्राम यानी कि 3 कप। बेसन शामिल करें 2.5 खाने के चम्मच या 100 ग्राम। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें और फिर इस ब्लेंड किए हुए आमेज़े को आप एक बर्तन में डाल दें। लाल मिर्च पाउडर शामिल करें 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर शामिल करें 1.5 चाय का चम्मच। नमक 1.5 चाय का चम्मच या हस्ब जायका। इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लें। पानी शामिल करें 1 लीटर यानी कि 4 गिलास पानी शामिल करें। अब आप इस आमेज़े को ढककर हल्की सी दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें, तकरीबन पौने घंटे के लिए। जब तक ये कड़ी पकती है और गाढ़ी हो जाती है तो हम पकौड़े तैयार कर लेते हैं। बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है बेसन, आलू, पालक, तलने के लिए कुकिंग ऑयल, ताज़ा हरा धनिया, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, मीठा सोडा, खुश्क धनिया पाउडर, हरी मिर्चें, साबुत जीरा, दही और 1 अदद अंडा। आइए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बेसन चाहिए होगा आपको तकरीबन 1 कप या 300 ग्राम। लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे आप आधा चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। खुश्क धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला 1 चाय का चम्मच। साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच। नमक 1 चाय का चम्मच या हस्ब जायका। बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चम्मच। तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लें। अब पालक शामिल करें 2 कप बारीक कटी हुई। प्याज शामिल करें 1 दरमियाने साइज का बारीक कटा हुआ। हरा धनिया शामिल करें 1 कप बारीक कटा हुआ। आलू शामिल करें 1 दरमियाने साइज का। हरी मिर्च शामिल करें 3 दरमियाने साइज की बारीक कटी हुई। तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लें। दही शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। पानी शामिल करेंगे आधा कप या हस्ब ज़रूरत। काली मिर्च शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर ना तो बहुत थिक हो और ना ही बहुत पतला। अब एक बर्तन में कुकिंग ऑयल डालें और उसको दरमियानी आंच पर पहले से गर्म कर लें। अब पकौड़ों का तैयार आमेज़ा उसमें डालते जाएं। छोटे साइज के पकौड़े बनाएंगे तो वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे।
हल्की सी दरमियानी आंच पर इनको आप फ्राई कर लें। जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इनको निकाल लीजिए। पकौड़े तैयार हो चुके हैं। अब आप इनको कढ़ी में शामिल करने के लिए साइड पे रख दें। कढ़ी भी हमारी तकरीबन पक चुकी है। आप इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि पकौड़े ऐड करने के बाद ये ऑटोमेटिकली थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। कलवंजी शामिल करेंगे आप इसमें 1/4 चाय का चम्मच। इमली शामिल करेंगे आप 1 खाने का चम्मच। उसको आप पहले से ही 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रख देंगे और फिर उसका गूदा जो है पानी समेत आप शामिल कर देंगे कढ़ी में। अब जो पकौड़े आपने तैयार किए थे वो आप इसमें ऐड कर देंगे। अब हम तैयार करते हैं तड़का। एक फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल शामिल करें 4 खाने के चम्मच। जीरा शामिल करें 1 चाय का चम्मच। हल्की आंच पर पहले से गरम तेल में इसको आप भुनने की खुशबू आने तक पका लें। साबुत लाल मिर्च शामिल करें 2 अदद। करी पत्ता शामिल करें 1 से 2 अदद और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर भून लें। तड़का तैयार हो चुका है। अब आप इसको कढ़ी के ऊपर फैला दें। एक घंटे में मज़ेदार कढ़ी पकौड़ा तैयार है। मज़ेदार।